नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य हमें इस संसार के, समाज के और मनुष्य जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। उद्योग का अर्थ है मेहनत, परिश्रम। किसी भी क्षेत्र में मेहनत करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता यानी गरीबी नहीं रहती। वह खेती करे, नौकरी करे, व्यवसाय करे, किसी भी तरह की मेहनत करे, वह दरिद्रता से, अपने जीवन यापन की चिंता से, आजीविका के संकट से मुक्त रह सकता है। दूसरी बात, जपतो नास्ति पातकम। जो जप करता है यानी स्मरण रखता है, किसे? जीवन के सत्य को, परमात्मा को, अपनी आत्मा के उन्नत लक्ष्य को और मृत्यु की अपरिहार्यता को। जो इन सब स्मरणों से युक्त रहता है, जागृत रहता है, वह कभी भी पाप नहीं करता। पाप का अर्थ क्या है? जिस कर्म से दुख हो, स्वयं को या दूसरों को, वह पाप है। और ऐसे पाप कर्म से जप यानी सत्य का नित्य स्मरण हमें मुक्त करता है। मौने च कलहो नास्ति। कलह यानी झगड़ा, झंझट। ये कब होता है? जब मैं कहता हूं मैं सच हूं और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं ठीक हूं। जब दोनों ठीक होने के चक्कर में अपनी अपनी बात को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, बात पर बात होती है, वाद विवाद होता है, तो ही कलह होता है। दोनों में से एक चुप हो जाए तो कलह समाप्त हो जाती है। और अंतिम बात, नास्ति जागरिते भयम। भय होता है हमारे स्वप्न में, हमारे सो जाने में, हमारे जागृत न रहने में। जब व्यक्ति सत्य स्थिति को जान लेता है तो उसके समाधान का प्रयास करता है, उससे दूर नहीं भागता, उससे डरता नहीं। 12वां श्लोक है, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानम बलिर्दत्त्वा अति सर्वत्र वर्जयेत्। आपने सुना होगा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो अति का सर्वत्र त्याग करना चाहिए। आचार्य चाणक्य उदाहरण देते हैं कि सीता का अपहरण क्यों हुआ। रावण निर्लज्जता से, अनधिकार से उस पर आसक्त हुआ, उसके सौंदर्य के कारण। और उसके अंदर इतना घमंड था, गर्व था कि मैं अजेय हूं। यही गर्व उसकी मृत्यु का कारण बना। अतिदानम बलिर्दत्त्वा। आपने यदि दशावतार की कथा सुनी है, उनके विषय में आप जानते हैं, तो पता होगा कि वामन अवतार हुए, जिन्होंने 3 पग भूमि मांगी, और बलि अपने दानवीरता के भ्रम में उनसे वादा कर बैठे और इस प्रकार अपना राज्य उन्होंने गंवा दिया। इन तीनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। न ज्यादा खाना, न ज्यादा भूखे रहना, न ज्यादा सोना, न ज्यादा जगे रहना, न ज्यादा पढ़ना, न उससे बिल्कुल अलग रहना। किसी भी तरह की अति से हमें सदा बचना चाहिए। 13वां श्लोक है, को ही भारः समर्थानाम किं दूरं व्यवसायिनाम को विदेशः सविद्यानाम कः परः प्रियवादिनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे जीवन को सीख देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला बहुत ही श्रेष्ठ नियम। आचार्य कहते हैं, को ही भारः समर्थानाम।
जिसके पास पैसा है वो कितना भी खर्च कर सकता है, जिसके पास बल है वह कितना भी परिश्रम कर सकता है, जो बुद्धिमान है कितनी भी विद्या ग्रहण कर सकता है। तो जिसका जो सामर्थ्य है उसके लिए कोई भी चीज, कोई भी विषय कठिन नहीं रहता, कोई दूरी दूरी नहीं रहती, कोई भार भार नहीं रहता। किंग दूरम व्यवसायी नाम। दूसरे पग में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यवसायी है, व्यापारी है, वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूर दूर जा सकता है। जहां से भी उसे अधिक लाभ की आशा होती है वह वहां चला जाता है, वहां से माल खरीदता है और जहां भी उसके अच्छे दाम मिलते हैं वहां उनको बेचता है। तो व्यवसायी के लिए, व्यापारी के लिए कोई दूरी दूरी नहीं होती। को विदेशः सविद्यानाम्। जिनके पास विद्या है, कोई ज्ञान है, कोई कौशल है, उसको आचार्य चाणक्य कहते हैं सविद्य। और ऐसे कुशल लोगों के लिए, विद्वानों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए पृथ्वी पर कोई भी स्थान विदेश यानी अनजाना नहीं रहता, अगम्य नहीं रहता। वे जहां जाते हैं वहीं उनका स्वागत होता है, सम्मान होता है और उन्हें कार्य प्राप्त होता है, आजीविका मिलती है। कह परः प्रियवादिनाम्। यह मनुष्य जीवन का एक अचूक मंत्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो प्रिय बोलता है, आदर से, सम्मान से, सत्कार से, मीठी वाणी से दूसरों से बातचीत करता है, उसके लिए फिर कोई पराया नहीं रह जाता। सब उसके हो जाते हैं, वह सबका हो जाता है, उसको सब जगह सम्मान और स्वीकार्यता प्राप्त होती है। 14वां श्लोक है, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कुल में एक ही पुत्र हो, जैसे आचार्य शंकर हुए, जैसे महर्षि दयानंद हुए, गुरु नानक देव हुए, एक ही पुत्र यदि है लेकिन वह भी कोई बड़ा योगी हो, बड़ा कोई व्यवसायी हो, कोई विश्व विजेता हो जाए, कोई विद्वान हो जाए, तो वह उस कुल की गरिमा के लिए, उस कुल को अमर बनाने के लिए काफी है। उदाहरण में वे कहते हैं कि एक ही अच्छे से बढ़ा हुआ, जिस पर खूब फूल लगते हों, फल लगते हों, ऐसा वृक्ष किसी वन की शोभा को बढ़ाने के लिए काफी होता है। और इसी सिलसिले में वे उदाहरण देते हैं कि एक ही पुत्र जो गुण संपन्न है और यशस्वी है, अपने परिवार की मर्यादा बनाए रखने के लिए और गुण गौरव बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। इसी क्रम में 15वां श्लोक भी है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। 14वें श्लोक से एकदम विपरीत बात उदाहरण स्वरूप यहां बताई गई। 14वें श्लोक में जो बात कही गई उसको और सुदृढ़ करने के लिए यहां 15वें श्लोक में दोनों परिस्थितियों के उदाहरण दिए गए हैं, विपरीत उदाहरण है। वे कहते हैं कि एक ही सूखता हुआ और जलता हुआ वृक्ष जिस प्रकार पूरे वन के लिए ग्रहण बन जाता है, काल बन जाता है, इसी प्रकार एक ही पुत्र जो गुणहीन हो और तरह तरह के दुर्व्यसनों में फंसा हो, अपने परिवार की मर्यादा को तार तार करने के लिए और उसके गुण गौरव को डुबा देने के लिए काफी है। इसी क्रम में आचार्य चाणक्य एक और श्लोक कहते हैं, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। एक पुत्र जिसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह विद्यायुक्त हो, ज्ञान और कौशल से भरपूर हो और साधुना, अच्छे स्वभाव वाला हो,
अच्छा बोलता हो, अच्छा आचरण करता हो, अच्छा गुण व्यवहार हो। आह्लादितम कुलम सर्वम, सारा कुल परिवार सब संबंधी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यथा चंद्रेण शर्वरी, जैसे एक चांद होता है आकाश में तो रात खिली खिली से नजर आती है, उसी प्रकार एक ही पुत्र कुल को तार देने के लिए काफी है। इस क्रम में एक और श्लोक आचार्य चाणक्य ने कहा, किंग जातैः बहुभिः पुत्रैः शोक संताप कारकैः वरमेकं कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। एक ही पुत्र जो कुल का आलंबन हो, सहारा हो, जिसने अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, अपनी संपत्ति से कुल को आश्रय दिया हो, कुल का आधार बन गया हो, परिवार को संभाल लिया हो, ऐसा एक ही पुत्र पूरे परिवार के लिए विश्राम का, शांति का, सुकून का कारण बनता है। इसलिए आचार्य चाणक्य का संदेश है कि किंग जातैः बहुभिः पुत्रैः, अनेक बेटे हों और एक से एक अशिक्षित, एक से एक दुर्व्यसनी, एक से एक पापी, क्या करेगा परिवार ऐसे अनेक पुत्रों को पाकर। इसमें एक और संदेश है कि संतान बहुत हों ये शोभा की बात नहीं। ज्यादा बच्चे विशेष रूप से आजकल के समाज में, आज की परिस्थितियों में, वो भी सामान्य परिवारों में, वे समस्या के कारण बनते हैं। एक या दो बेटे या बेटी यदि सुशिक्षित हो जाएं, आजीविका संपन्न हो जाएं और गुण व्यवहार में दक्ष हो जाएं तो परिवार का उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। तो इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने हमें अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं, उपदेश भी दिए हैं और भारत की प्राचीन संस्कृति और मर्यादाओं से परिचित भी कराया है। आशा है ये उपदेश, ये संदेश आपको अच्छे लगे होंगे। यदि ऐसा है तो इन्हें अपने तक सीमित न रखें, अपने अन्य परिवारजनों, मित्रों और परिचितों तक उनके पहुंचने का माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।